जुडिशरी कहती है कि हमारे अपॉइंटमेंट्स जो होंगे वो हमारे हिसाब से होने चाहिए। वही पार्लियामेंट का ये कहना है कि चूंकि आपके प्रोसेस में किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स यानी कि जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। एंड ये वो एक चीज है जिसने एक प्रकार की कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर रखी है। एंड बहुत समय से हम देख पा रहे हैं कि इस वजह से पार्लियामेंट एज वेल एज जो जुडिशरी है, इनके बीच फ्रिक्शन की स्थिति क्रिएट हो गई है। एंड उसी चीज में आगे बढ़ते हुए आज एक और स्टेटमेंट जो है वो आपकी आंखों के सामने आएगा, जहां पर हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने अपने ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया है। एंड आपके लिए दिखाना चाहेंगे कि आखिर उनका ट्वीट क्या कहता है और इसका क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर ये ट्वीट क्या है। ट्वीट मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वॉइस ऑफ अ जज, रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इट्स सक्सेस एंड पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट the interest of the people and make laws. Our judiciary is independent and our constitution is supreme. This is what has been written down as a tweet. और इस ट्वीट के साथ हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रहे हैं सोडी साहब, उनका एक इंटरव्यू का क्लिप भी यहां पर जोड़ा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये पर्टिकुलर इंटरव्यू क्लिप है जिसमें बताया गया है इन फॉर्मर जज के द्वारा कि किस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि जिन लोगों को रिप्रेजेंट करके पब्लिक ने भेजा है। बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सर? डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी सरकार विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी सुप्रीमेसी किसकी है सर? सुप्रीमेसी इज ऑफ द पीपल। एंड हम कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी महत्वता क्यों देते हैं? वाई डू वी कॉल इट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड? अगेन बिकॉज जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो उसमें पहला वर्ड, पहला फ्रेज ही क्या कह रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगेन किसको महत्वता दी गई है? पीपल ऑफ इंडिया। यानी एक डेमोक्रेसी में द विल ऑफ द पीपल इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है। बट जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, तो वो कैसे होता है इंडिया में, वो अभी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए हमारे यहां प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपॉइंट करते हैं। बट वो अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं सर? ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, जल्दी से पहले आपको समझा देते हैं। सर अगर कोलिजियम सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, आई रिपीट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो नाम रिकमेंड करते हैं क्या कि इनको बनाना चाहिए जज। एंड फिर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, उनको जो है अपना चुन लेते हैं एज द जज। बट अभी हमारी सरकार जो बात कर रही है वो किसकी कर रही है सर? वो कर रही है एनजैक की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अगर एनजैक की बात की जाए तो आपको बताते हैं ये बेसिकली एक पर्टिकुलर कमीशन है जिसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे संविधान में लाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो इस कोलिजियम के तहत ना हो, बट रादर देयर शुड बी अ कमीशन जो कि नेम रिकमेंड करेगा। एंड उस कमीशन में कौन कौन होगा? उस कमीशन में होंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द लॉ मिनिस्टर। जैसा कि आपको पता होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ मिनिस्टर, minister is a part of the executive. I repeat again, minister is a part of the executive. And हमारे इंडिया में there is something which is known as independence of judiciary. Independence of judiciary यानी पहली चीज है जो हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सुनिश्चित करना है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज आर्टिकल नंबर 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दैट जुडिशरी को हमें सेपरेट करके रखना है। किससे? एग्जीक्यूटिव से।
अब हमारे सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एक ऐसे कमीशन के द्वारा किया जा रहा है जिसमें लॉ मिनिस्टर इज अ पार्ट, देन डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस तो हमको दिख रहा है जुडिशरी में। तो क्या इससे हम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन जो कि आर्टिकल 50 में बोला गया है, क्या वो सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या हमने जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रखी है, क्या उस चीज को सुनिश्चित किया जा सकता है? आंसर इज डेफिनेटली नो। एंड सिंस इट कैन नॉट बी डन, दैट इज द रीजन एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया गया। बट अगेन सवाल उठ रहे हैं कोलिजियम सिस्टम पे। क्या सवाल उठ रहा है कोलिजियम सिस्टम पे? सर कोलिजियम सिस्टम पे सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं इसमें अंकल जज सिंड्रोम देखा गया है, यानी आपके जो रिश्तेदार होते हैं आप उनके ही नाम फॉरवर्ड करते हो, या फिर आपके जो नाम के सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इतना ज्यादा ओपेक है कि हमें पता ही नहीं चलता कि आपने वो कैसे किया या किस आधार पे किया। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी तो इसका बहुत बड़ा एक स्तंभ है, लेकिन चूंकि जुडिशरी ने ये अपॉइंटमेंट को अपने हाथों में ले रखा है, उसकी वजह से ओपेकनेस है, उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी में हानि है, एंड तभी इतना ज्यादा इश्यू जो है अपॉइंटमेंट में आ रहा है। अब आते हैं वापस और समझते हैं कि यहां पर इस पर्टिकुलर इंटरव्यू क्लिप में क्या बोला गया है। तो इस इंटरव्यू क्लिप में 2-3 चीजों पे बात करी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की गई है वो की गई है अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो यहां बोला गया है कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ इस चीज से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से हमारी जुडिशरी अलग है, बट रादर ये इंडिपेंडेंस इवन अमंग्स जुडिशरी भी तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा गया है कि संविधान कहीं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट्स के ऊपर है या हाई कोर्ट्स उसके अधीन है, बट रादर हाई कोर्ट अपने स्फीयर में सुप्रीम है एंड सुप्रीम कोर्ट अपने स्फीयर में सुप्रीम है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ही सुनिश्चित कर रहा है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा हाई कोर्ट के जजेस का, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत हुआ। एंड एट द सेम टाइम वही हाई कोर्ट के जजेस कल को उठ के आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे, एंड यही सुप्रीम कोर्ट ये भी डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कहां से कहां किया जाना चाहिए। तो ऐसे में इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की क्या बात है? क्या हम उसका भी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो पहला सवाल तो इस इंटरव्यू में ये उठाया गया। दूसरा सवाल जो उठाया गया है वो ये है कि आपके पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, हम इस चीज को मानते हैं, बट क्या आपके पास अधिकार है यह निश्चित करने का कि कौन जो है अपॉइंटमेंट करेगा जजेस का, या रादर कौन कानून बनाएगा? क्योंकि एज पर मिस्टर सोधी यह बोला गया कि अगर आपके यहां एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम पार्लियामेंट कह रहे हैं, उसमें वो लोग हैं जिनको लोगों ने चुन के एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, एंड the people have sent them as their representatives. That is why they have bigger legitimacy than the ones who have not been sent by the people. And in a democracy, judiciary का काम क्या है कि सर न्याय बरकरार करना। तो एक आम जनता के लिए, एक आम नागरिक के लिए न्याय तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब उसकी आवाज को भी सुना जाएगा, एंड उसकी आवाज को तब सुना जाएगा जब उसकी आवाज सुनने वाला व्यक्ति उसके ही द्वारा चुना गया हो। यानी जो जुडिशरी है उसमें भी तो अपॉइंटमेंट का से होना चाहिए पीपल ऑफ इंडिया का, एंड व्हेन वी से पीपल ऑफ इंडिया, सर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का, क्योंकि दे हैव अ बिगर से। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस इज समथिंग जो कि यहां पर इन जज के द्वारा बताई गई है, जो कि फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट हैं। एंड एट द सेम टाइम इन्होंने एक चीज और बोली कि जाने अनजाने में ही सही, बट ऐसा देखा गया है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान को हाईजैक कर लिया है। एंड इसको हाईजैक कैसे किया है? बाय स्टेटिंग द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज द एनजैक, as unconstitutional and taking the power of appointment in their own hands. And now guys and girls,
वी आर अगेन स्टक विद अ डेडलॉक सिचुएशन, जहां पार्लियामेंट ये कहता है कि अपॉइंटमेंट में उसका भी से होना चाहिए, वेयरएज जुडिशरी ये कहती है कि आप हमें मत बताइए कि कैसे हम अपॉइंट करें, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हम अपने अपॉइंटमेंट्स अपने ही हिसाब से करेंगे। सो ये डेडलॉक की स्थिति वापस से है, फ्रिक्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप और हम यहां पर ही हैं, देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलता है। टिल देन आपसे गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग एंड एट द सेम टाइम कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपका क्या विचार है, हमारी जुडिशरी का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए। ये आप कमेंट करके बताइए कि आपका इसमें क्या व्यू है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। जय हिंद, जय भारत।